जी मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 युग और में जो एक पद्य बहुत ही अच्छा काव्य है उसका अभ्यास करेंगे। उसके कवि है नरेंद्र शर्मा। तो कृपया अपना पाठ्य पुस्तक निकाले हिंदी का और पेज नंबर 62 पर ध्यान दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उसका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युग में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संग्रहों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्त चंदन, लाल निशान, पलाश वन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा यानी दुख है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर यानी हराकर नाश कर जगत के वैभव को यानी संपत्ति को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर करा रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कोई बहुत दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। तो इस कविता में 4 विशेष बिंदु भी आएंगे। विशेष बिंदु पहला है चारों ओर विनाश विनाश। सेकंड, व्यथा से भरी हुई दुनिया।
तो ये मित्रों, सबसे पहले मैं काव्य जो है उसकी पंक्ति को स्वर गान करता हूँ। उजड़ रही अनगणित बसिया, मन मेरी ही बसते क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, हस्ती यानी अस्तित्व। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, खाल रहे हैं सात समुंदर, खोल रहे हैं सात समुंदर, डूब जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। हाथ बने किस लिए करेंगे ऊपर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जब जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा आशा किया, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचि ने एक नए भाव को, अभिभव यानी आदर, है संघर्ष निरत मानव अब, फूक जगतगत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व को, मेरा अपना आपा क्या, आपा यानी अभिमान। तो एक एक पंक्ति का आप अभ्यास करेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो उजड़ रही अनगणित दुनिया, उजड़ रही अनगणित बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या। तो अनगिनत असंख्य, कवि कहते हैं या चारों ओर विध्वंस विनाश का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब उसमें मेरी बस्ती किस बिसात में है, किस अस्तित्व में है। जब चारों ओर विनाश का वातावरण है, जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती का अस्तित्व क्या है। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। जब धब्बों यानी दागों की तरह सारे देश नष्ट हो रहे, मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ यानी सामान्य है। वह मिट जाए तो मुझे क्या आश्चर्य है। ये धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या है। जब चारों तरफ धब्बों यानी दागों की तरह देश नष्ट हो रहे हैं, तो उसमें मेरा अस्तित्व तो बहुत सामान्य यानी तुच्छ है। वह मिट जाए तो मुझे क्या आश्चर्य है। तो इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज विनाश का वातावरण बना हुआ है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तो उसमें मेरी बस्ती का अस्तित्व क्या है। जब चारों ओर धब्बों और दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत सामान्य है। वह मिट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। सेकेंड, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। आज सारे संसार में बम के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, और धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या कर्म कथा। तो जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। सारा संसार दुख और दर्द में भरा हुआ है, तो मेरा दुख और दर्द की कोई बात, कोई गिनती नहीं है। कि बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी क्या कर्म कथा। यार बम के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है, तो सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, दुखी है, तो मेरे दुख और दर्द की कोई गिनती यानी बात नहीं है। थर्ड, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। ज्ञान खोल रहे हैं सात समुंदर, डूब जाती है दुनिया। ज्ञान खा लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया।
डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। तो जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, कि हिंसा की आग में, बरोबर, घायल मानवता के घाव जाने कब तक भरेंगे यह कोई जानता नहीं है। जाने कब तक सच्चे होंगे सबकी क्षमता के, बरोबर, कि दुनिया के सभी लोग की बराबरी का सपना न जाने कब तक सच होगा, कि दुनिया के सभी लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, यह सपना कब सच सोचा यह भी मुझे पता नहीं है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो आज सारी दुनिया दुख और दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। जब सारी दुनिया दुख से पीड़ित है, नष्ट हो रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया, गिटार थाम लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो गया। तो खोज कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है, उबलना यानी उबलना, कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है, गर्म हो रहा है। ज्ञान था देता था जिसके गर्क हो रही वही दुनिया, कि जिससे इस दुनिया से में ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, वही दुनिया आज गर्क हो रही है, डूब रही है। गर्क होना यानी डूबना, यह हो रहा है, गर्क होना, डूब जाना। कि जिस दुनिया से मैं ज्ञान प्राप्त करता था, आज वही दुनिया डूब रही है, बराबर। तो हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी उबल रहा है, सारा संसार हिंसा से ग्रस्त हो रहा है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता चल जाता था, वही दुनिया आज डूब रही है। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। इस प्रकार जब सारी दुनिया डूब रही है, तो मैं अपने गम में, अपने दुख में डूब रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारी दुनिया गम में डूब रही है, दुख में डूब रही है, तो मैं अपने दुख में डूब रहा हूं, अपने गम में डूब रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद हाथ बने किस लिए करेंगे ऊपर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जब जड़ता में प्राण। तो ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं, कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। तो कभी कहता है कि ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं, दोनों हाथ, कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जब जड़ता में प्राण। तो भगवान ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि वह संसार को जड़ता रूपी अज्ञान से दूर करे, और लोगों में जो अज्ञान भरा हुआ है उसे दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा किया। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है, तो सभी की स्थिति दयनीय, बहुत करुण भरी हो गई है। तो मेरी दयनीयता किस दिशा में है, किस अस्तित्व में है। कि आज सभी की स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो मेरी खराब स्थिति किस अस्तित्व में है, किस विषाद में है। आज सभी लोग इस करुण अवस्था में पड़े हुए हैं, तो मेरी करुण अवस्था की कोई बात नहीं है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मज्ञात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम उससे छूटे तो गया। तो मनुष्य, पंक्ति नंबर 6, मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि, सारा संसार अपने वश में करना था, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया, और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। तो मनुष्य को, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बनने लगे, मनुष्य को ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, और सारी सृष्टि, सारे संसार को अपने वश में कर लेना चाहता था, लेकिन वह काम उसने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या के प्रवृत्ति में लग गया। सब झूठे हो गए निशाने, तुम उससे छूटे तो क्या। इस प्रकार तो ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है।
लास्ट पंक्ति। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को, हे संघर्ष निरत मानव अब भुक जगतगत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज लोग एक दूसरे को नष्ट परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगा रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा संसार विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। बराबर, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। जब सारा संसार नष्ट हो रहा है तो उसमें मेरा अभिमान, मेरा गर्व कुछ भी नहीं है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। बराबर, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बताया है कि आज लोग एक दूसरे को परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगा रहे हैं। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा संसार नष्ट हो रहा है तो उसमें जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं रहता। जो मेरा है वह भी नष्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ श्रद्धांजलि दिए हुए तब्बा तथा फलन, अस्तित्व अस्तित्व, लगते तो ज्वालाएं, समता तो समानता, यथा तो दुख पीड़ा, रूप तो वर्तन व्यवहार, निखिल तो सारी संपूर्ण अभिभव आदर, भव तो संसार दुनिया, वैभव तो संपत्ति, आपा तो अभिमान। तो चार विशेष बिंदु हमने देखे, चारों और विनाश विनाश, यथा से भरी हुई दुनिया, पासा उलट गया, तहस नहस हो रहा विश्व। और यहाँ पे मुहावरे, गर्क होना तो डूब जाना, ये मुहावरे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तहस नहस हो जाना, नष्ट होना, पासा उलट पड़ना, तो परिस्थितियां विपरीत होना, विपरीत हो जाना। तो अब स्वाध्याय में लिखते हैं, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो युग और मैं कविता के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आपके गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। सात समुद्र में क्या हो रहा है? तो सात समुद्र में हिंसा की आग से पानी खोलना नहीं, उबल रहा है। युग और मैं कविता के काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो कविता और जमाना। सेकेंड क्वेश्चन, संक्षेप में उत्तर दीजिए 2-3 वाक्य में। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने का, यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों को काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो ज्ञान अपनी गहराई हो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो मानव ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। तो सविस्तार उत्तर दीजिए। उसमें कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्य को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और विनाश। युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। तो युग और मैं कविता में
कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति को देखा है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगा है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक जीने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मज्ञात मानव ज्ञानी, सब झूठे हुए निशाने तुम मुझसे जो छूटे जाते हो। प्रस्तुत पंक्ति नरेंद्र शर्मा की योग और में कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटककर गुमराह हो गया है, भटक रहा है। अर्थ, मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनूठी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा है। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए हैं। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष है। जाने कब तक घाव मरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और में कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा रहा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ लगी हुई है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की चिंता क्यों करूं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आपका स्पष्टीकरण। फिर है कुछ विरोधी शब्द भी यहाँ दिए हुए। उससे पहले समानार्थी शब्द में अनगिनत असंख्य गगन तो आकाश, दुनिया तो संसार, निखिल तो संपूर्ण, तहस तो बर्बाद, आपा तो अभिमान। फिर अस्थि, तो हस्ती तो नास्ती, अंगार तो ओस, अंगार तो ओला और समुंदर। बराबर, समुद्र तो आकाश, गगन। तो विजय मित्रों को होमवर्क के अंदर होमवर्क में
स्वाध्याय। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको ये लिखना है, स्वाध्याय में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो करके रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।